Hello everyone, welcome to Sankar Misra Educational Channel. And today I will talking about and today I'll explain about notice. नोटिस क्या होता है, कहाँ यूज होता है और क्यों यूज़ करते हैं हम नोटिस, इस सब के बारे में आज हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके फॉर्मेट देखेंगे एंड फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे। नोटिस दो दो नोटिस करेंगे ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और हम किसी भी, चाहे बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे नोटिस लिखने के लिए या फिर जो जनरली नोटिस लिखने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें क्या हो, हमें अच्छे से एक्यूरेसी उसका हो। ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड 2020 से 2021 में, वो भी 12th क्लास में, ये 3 मार्क्स होल्ड करके रखा है। और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो 1 मार्क आपको मिलेगा फॉर्मेट का। यदि आप ओवरऑल फॉर्मेट लिख दोगे नोटिस का, तो उसका मैं फॉर्मेट बताऊंगा आगे कि क्या होता है, फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। तो उसमें 1 मार्क है आपका फॉर्मेट का एंड देन 1 मार्क कंटेंट का। कंटेंट मीन्स कि आपने कितना सही और कितना प्रिसाइज लिखा है, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। तो आपको मिलेगा 1 मार्क यदि आप अच्छे से लिखोगे और प्रिसाइज लिखोगे, सही लिखोगे, एक्यूरेट लिखोगे, तो आपको 1 मार्क मिलेगा कंटेंट का। एंड देन थर्ड है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन टीचर टू टीचर डिफर करता है और आपके ऊपर आपके राइटिंग एबिलिटी के ऊपर डिफर करता है कि आपने कितना सही, कितना एक्यूरेसी के साथ, कितना सुंदर, कितना सही लिखा है। ठीक है। तो उसमें आपको 1 मार्क मिलता है। तो 3 मार्क लाना, या अभी बोर्ड में अभी इतने ईजी होता है, नोटिस बहुत ईजी होता है लिखने में। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू स्कोर 3 मार्क्स, फुल मार्क्स इन नोटिस, 3 आउट ऑफ 3। ओके। सो बिफोर गोइंग अहेड आई विल टॉकिंग अबाउट व्हाट इज नोटिस, वेयर इट इज यूज्ड एंड व्हाई इट इज यूज्ड। ओके। सो नॉट टॉकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉकिंग अबाउट नोटिस। नोटिस क्या होता है जनरली? नोटिस, हम किसी भी चीज़ को अभी क्वेश्चन डायरेक्ट कर ले तो नहीं समझ में आएगा, तो क्वेश्चंस कर लेंगे, बट समझ में तो आना चाहिए नोटिस होता क्या है। ओके। तो चलो करते हैं स्टार्ट। नोटिस इज अ मीडियम टू कन्वे अ मैसेज टू मासेस टुगेदर एट द सेम टाइम। मतलब नोटिस एक ऐसा मीडियम है जो कि मैसेज स्प्रेड करता है। मैसेज हम क्या करते हैं, नोटिस के द्वारा कोई भी मैसेज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी मैसेज दे सकते हैं मासेस टुगेदर को, मतलब बहुत लोगों को, पीपल को। और एक ही समय पर मतलब एक ही समय पर, मान लो स्कूल है, ये एक स्कूल है आपका। स्कूल में भी एक नोटिस बोर्ड होगा। नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस होता है, कोई इवेंट होता है, तो वहाँ पे लिख दिया जाता है कि नोटिस बोर्ड पे लिख दिया जाता है कि इतने इतने डेट को इतने यहाँ इस वेन्यू में क्या होगा, आपका ये जो परफॉर्मेंस होगा या फिर ये जो इवेंट होगा ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो आपको सभी बच्चों को क्या होता है, एक सेम टाइम, सेम समय पर आपको पता चल जाता है कि मतलब हाँ भाई, ये नोटिस बोर्ड पे लिखा है, नोटिस आया है अभी अभी कि मतलब ये इवेंट होने वाला है इतने डेट को। ओके। तो ये होता है नोटिस। क्या होता है, तो एक मीडियम होता है जो हम कन्वे कर सकते हैं मैसेज एक मासेस टुगेदर को, मतलब लोगों को, बहुत मासेस मतलब होता है बहुत ज़्यादा लोग, मतलब पीपल पीपल अराउंड अस। ओके। तो टुगेदर एट द सेम टाइम, सेम समय पर। और जो नोटिस हम लिखते हैं ना, वो सिंपल होना चाहिए। सिंपल इसीलिए होना चाहिए ताकि सभी को समझ में आ सके। प्रिसाइज होना चाहिए, ज़्यादा अप टू द वर्ड्स होना चाहिए, मतलब आप लिमिट, वर्ड्स लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 वर्ड्स नोटिस के लिए इनफ है। तो ये प्रिसाइज होना चाहिए और कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कहते हैं कि नोटिस कहाँ कहाँ पर यूज होता है। ठीक है। तो नोटिस हमारा यूज होता है स्कूल्स में। आपने देखा होगा कि स्कूल में नोटिस बोर्ड लगे हुए होते हैं। और यदि आपको कोई भी छुट्टी होता है या फिर आपको मतलब कोई इवेंट्स होने वाला होता है, तो नोटिस बोर्ड पे लिख दिया जाता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्थान में और नोटिस बोर्ड होता है और नोटिस वहाँ पर यूज होता है। ठीक है। सर्कुलेट होता है नोटिस वहाँ पर। गवर्नमेंट बोर्ड्स में, यदि आपने देखा होगा कोई अपने गवर्नमेंट या फिर कहीं भी गए होंगे, लाइक बैंक बैंक में भी गए होंगे, तो यदि उस दिन हॉलीडे रहता है, हॉलीडे रहता है, तो वहाँ पे एक नोटिस लगा दिया जाता है कि आज लीव है, आज छुट्टी है, आज हॉलीडे है एंड आज बैंक बंद है। ओके। तो इस टाइप का गवर्नमेंट बोर्ड्स में भी लगे होते हैं, यूज होता है हमारा नोटिस। ओके। अब क्यों यूज किया जाता है नोटिस? तो भाई यूज इसीलिए होता है नोटिस ताकि इन्फॉर्म करे पीपल को अबाउट वेरियस इवेंट्स के बारे में। वेरियस इवेंट्स मतलब होता है कि बहुत सारे जो चीज़ों के बारे में, लाइक आपके, मान लो आपके स्कूल में नोटिस क्यों दिया जाता है, मान लो एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, तो उसके लिए आपको नोटिस सर्कुलेट होता है पूरे स्कूल में कि मतलब आप समझ जाए, आपको इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है एंड आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके। इशू के बारे में, किसी भी समस्या के बारे में इवेंट्स यूज और नोटिस यूज होता है। ठीक है। एंड किसी भी पब्लिक इंस्ट्रक्शन, पब्लिक को इंस्ट्रक्ट करने के लिए भी यूज होता है नोटिस। ठीक है। तो दिस इज अबाउट व्हाट इज नोटिस, वेयर इट इज यूज एंड व्हाई इट इज यूज। ओके। और फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। तो नोटिस का क्या क्या फॉर्मेट होता है, अब हम ये देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी।
जो हमारा नोटिस को इश्यू कर रहा है, या फिर जहाँ पर जैसे स्कूल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो उसका लिखना है नाम। सबसे पहले उसका नेम लिखना है, ठीक है। लाइक स्कूल का आपका नाम होगा, कोई भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है तो वहाँ पर आपका स्कूल का नाम होगा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। देन सेकेंड पॉइंट आपका क्या होगा, नोटिस। नोटिस भी आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए, फुल, मतलब नोटिस, नोटिस होगा सब पूरे वर्ड जो है इसके नोटिस के कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए। देन आपका आता है डेट। डेट आपको लिखना है, और डेट लिखना है उस दिन जिस दिन मतलब आप ये नोटिस लिख रहे हो, ये नहीं कि जिस दिन इवेंट होने वाला है, नहीं, जिस दिन आप ये नोटिस लिख रहे हो उस दिन का डेट होना चाहिए। और अब टाइटल आता है हेडिंग। अब हेडिंग और टाइटल का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपको वो टाइटल लिखना है या फिर वो हेडिंग लिखना है जो इवेंट होने वाला है, वो टाइटल या हेडिंग। तो जैसे इंटर हाउस डांस कंपटीशन होता है हमारे स्कूल में, उस तरीके से, जैसे दो दो स्कूल के बीच में, इस तरीके से। तो अब मेन बॉडी क्या है नोटिस का, नोटिस में कंटेंट क्या क्या लिखना है हमें। सबसे पहले इवेंट, कौन सा इवेंट होने वाला है और किस डेट को होने वाला है और क्या टाइम होने वाला है। वेन्यू मतलब होता है किस जगह पर, प्लेस इन विच इवेंट ऑर्गेनाइज्ड, ओके। तो उस जगह का नाम जहाँ पर क्या हो रहा है, इवेंट हमारा ऑर्गेनाइज होने वाला है। चीफ गेस्ट, यदि आप कोई चीफ गेस्ट को आने वाले हैं तो उस नोटिस में आप लिखोगे, अदरवाइज नो, ओके। इफ एनी, यदि कोई है चीफ गेस्ट तभी लिखना, ओके। अब अदर डिटेल्स और रेलिवेंट इंस्ट्रक्शन, जो अदर डिटेल होगा, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होगा, सिर्फ वही लिखना है। पूरे यहाँ पर एक ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें लिखनी है इस नोटिस में, ठीक है। अब यहाँ पर बाद में आप क्या लिखना है, नेम। जैसे कोई जो नोटिस लिख रहा है वो उसका नाम होना चाहिए यहाँ पर। और डेसिग्नेशन मतलब कि आपका पद का नाम, जैसे आप हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, या फिर कोई आप प्रिंसिपल हो स्कूल का, तो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेड बॉय। तो ये क्या है, हेड बॉय ऑफ द स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे ये नेम जो है ना बच्चों, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब कि आपको अपना नाम नहीं लिखना। यदि कोई भी आपके यदि क्वेश्चन में आपका मेंशन होगा, नोटिस में, यदि आपके पेपर में, एग्जाम में यदि मेंशन होगा नाम, तो आपका यदि बॉय का नाम, यदि नाम होता है तो दो होता है, बॉय का भी होता है और गर्ल का भी होता है, ठीक है। तो आपको उसमें से यदि जो बॉयज नोटिस लिखेंगे तो वो बॉय का नाम लिखेंगे, और यदि गर्ल्स नोटिस लिखेंगे तो वो गर्ल्स का नाम लिखेंगे, वो भी कहाँ पर, जो हमारे क्वेश्चंस में दिया रहेगा, वो नेम लिखने हैं। और डेसिग्नेशन वो भी वहाँ पे दिया रहता है क्वेश्चन में कि ये नाम है और ये इसका डेसिग्नेशन है, ठीक है, इंचार्ज है या प्रिंसिपल है, जो भी हो। तो मतलब वहाँ पे डेसिग्नेशन लिखना है, ठीक है। आपको अपना नाम नहीं लिखना है। और डेट यहाँ पर याद रखना है कि डेट उस दिन लिखो जिस दिन नोटिस लिख रहे हो, इवेंट वाला डेट जो आप लिखोगे वो आपके कंटेंट में होना चाहिए, ओके। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस, दिस इज अबाउट कि हमने क्या क्या पढ़ा, कि हमने पढ़ा नोटिस क्या होता है, कि क्यों यूज होता है और कहाँ पे यूज होता है, और फॉर्मेट क्या होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ताकि हमें अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड। रीड द क्वेश्चन केयरफुली ऑफ नोटिस।